जय हिंद साथियों। जैसा कि अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमती रेणुका मैडम को अभी योगी सरकार द्वारा हटा दिया गया है, जो कि अपने लिए खबर आई है। वैसे तो मेरे अनुमान में ये मैडम की कोई भी इसमें गलती नहीं थी। जो पेपर लीक हुआ है वो प्रिंटिंग प्रेस से हुआ था। आपने भी जब अगर आप एग्ज़ाम देने गए होंगे तो आपने भी सेंटरों पे देखा होगा कि बहुत ही चकाचौंध व्यवस्था थी। सेंटर से किसी भी तरीके का पेपर लीक नहीं हुआ था। ये जो पेपर लीक हुआ ये एजेंसी की, तो इसमें एजेंसी की गलती थी। मैडम बहुत ही ईमानदार छवि की हैं। आज तक उनके समय में मतलब कि उन पे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता उनकी ईमानदारी को लेके। अब देखिए क्या होता है, लेकिन सरकारें होती हैं पावर, अपनी पावर होती है, पावर दिखाने के लिए अधिकारियों को या कर्मचारियों को वो ऐसा करती हैं। मेरा मानना ये था कि अगर मैडम रहती तो गरीब से गरीब बच्चा कोई भी सही, मान ली इनकी जगह भी अगर कोई भी आएगा तो शायद वो निष्पक्षता के साथ कार्य को करें, लेकिन अगर मैडम रहती तो मैडम पे तो मुझे पूरा भरोसा था, क्योंकि मैडम की बहुत ही ईमानदार छवि है रेणुका मैडम की। और इन्हीं की तरह एक आईपीएस प्राची मैम है, उनकी भी बहुत ही ईमानदार छवि है। तो भाई आप देखिए, जो भी सरकार का निर्णय है सरकार ने लिया है, इसमें हम लोग कुछ कर तो सकते नहीं हैं। आपको ये जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की जो माननीय अध्यक्षा हैं श्रीमती रेणुका मैडम जी, उनको हटा दिया गया है। अब उनकी जगह दूसरे सर को दिया गया है। इससे पहले भी एक कार्रवाई हो चुकी है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के पेपर लीक केस में कठोर कार्रवाई की है। सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष श्री रेणुका मिश्रा को पद से हटा दिया है। इससे पहले जो परीक्षा नियंत्रक होते हैं उसमें भी अजय कुमार तिवारी को पद से हटा दिया गया था। रेणुका मिश्रा मैडम की जगह ये राजीव कृष्णन सर हैं, इनको दी गई है। राजीव कृष्णन सर शायद विजिलेंस टीम के अभी अध्यक्ष हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद विजिलेंस के ही अभी अध्यक्ष हैं राजीव सर। ठीक है साथियों, अब इसमें देखिए आगे यही जानकारी दी है आगे कि 48 लाख विद्यार्थियों का नुकसान हुआ कि यूपी पुलिस में 60,000 पद निकाले गए थे, जिसमें कि 17-18 फरवरी को क्या परीक्षा कराई गई थी, जिसकी 17-18 फरवरी को एग्ज़ाम यानी परीक्षा कराई गई थी। इसमें करीब 48 लाख अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, इस पर लेकिन परीक्षा के दिन से ही इसमें धांधली की शिकायत सामने आने लगी थी। कई जगह पेपर सॉल्व्ड क्वेश्चन की वीडियो वायरल होने लगी थी। इसके बाद सरकार ने संज्ञान लेते हुए भर्ती बोर्ड से अभ्यर्थी की शिकायत पर गौर करने को कहा। अब 1500 शिकायतें मिली, जो आपसे मेल के द्वारा शिकायतें मांगी गई थी, तो उसका डाटा दिया गया है कि 1500 लोगों ने शिकायत की थी। यहीं तो भाइयों दोस्तों हम लोग की कमी रह जाती है। चलो अभी तो इलेक्शन का टाइम है तो हमारी बात को सुन लिया गया, लेकिन जब भी कभी भी ऐसा मौका हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेल करिए। अगर सबूत मांगती है सरकार तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देने की कोशिश करिए, तभी आपकी बात को सुना जाएगा। आप बताइए, 48 लाख लोग थे लेकिन मेल कितने ने किया? केवल 1500 लोगों ने। इन्हें प्रथम दृष्टया सही पाते हुए परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया, और इस साथ ही साथ इसकी जो जाँच है वो STF को सौंपी गई है। सीनियर आईपीएस रेणुका मिश्रा मैम जो है उनके बारे में बताया गया है कि ये 1990 बैच की सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की कमान सौंपने से पहले तक वे यूपी में महानिदेशक बनाए जाने की होड़ में भी शामिल थीं। वर्ष 2021 में उन्हें डीजी बनाया गया था। रेणुका मिश्रा बीकॉम कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाई स्नातक किया और उन्हें 2005 में आईजी बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, यही आगे बताया गया है कि वर्ष 2010 में आईजी के पद पर प्रोन्नत किया गया। ठीक है, फिर 2014 में एडीजी और 2021 में डीजी पद पर प्रमोशन मिला। यही नहीं, 26 जनवरी 2023 को रेणुका मिश्रा को डीजी कमेंडेशन डिस्क प्लेटिनम पुरस्कार मिला। भाइयों, आपका एक टॉपिक है पुलिस प्रशासन, जिसमें आप जब पुलिस प्रशासन आप पढ़ेंगे जीके जीएस में, तो उसमें जब आप
डीपली जाके पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे 6 तरीके के पुरस्कार मिलेंगे, ठीक है, जो पुलिस में दिए जाते हैं। तो उसमें एक पुरस्कार आपको ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैम को ये भी पुरस्कार मिल चुका है, इसीलिए मैं आपको बता दूँ ये बहुत ही ईमानदार छवि की मैडम है। इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि पेपर को निष्पक्ष तरीके से कराया जाए, लेकिन सरकार भी जानती थी कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी वैकेंसी है, धांधली होने के बहुत बड़ी चांस है, लेकिन मैम ने बहुत ही एहतियात बरती थी। लेकिन ये पेपर जो लीक हुआ है वो प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ है, जिसकी एसटीएफ जांच भी कर रही है और ऐसी खबर भी मिली है। मैम की इसमें कोई गलती नहीं थी। अब देखते हैं भाई ये साथियों, जो भी नए अधिकारी आएंगे तो कैसा क्या होता है आगे पता चलेगा। तो इसी के साथ और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। एग्ज़ाम बोला है कि 6 महीने में होना है, तो 6 महीने में हो जाएगा। 6 महीने का इंतज़ार मत कीजिए कि 6 महीने बाद होगा, हो सकता है चौथे महीने में हो जाए, तीसरे महीने में हो जाए। इसलिए आप अपनी तैयारी को जैसे पहले जोर शोर से कर रहे थे उसी तरीके से आप करते रहे हैं। और इसमें ये भी बताया 2 दर्जन अभी तक जो एसटीएफ ने 2 दर्जन गिरफ्तारियाँ कर ली हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पेपर लीक के तार उत्तराखंड से लेकर बिहार तक फैले हुए हैं। ये देखिए भाई, दूसरे स्टेटों में तक फैले हुए हैं। यहाँ का पेपर है, पता नहीं सरकारें क्या चाहती हैं। नहीं नौकरी देनी है तो वैसे ही बता दे। बेकार में युवा खाली नौकरी नौकरी के पीछे भाग रहा है, अपना समय बर्बाद करते जा रहे हैं, लेकिन नेताओं को कोई मतलब ही नहीं है। इलेक्शन के टाइम बस वोट मांग लो। और मतलब युवाओं का कुछ आज तक बताइए, 2019 से 5 साल हो गई, अभी तक कोई भर्ती नहीं दी इन्होंने। देना चाहते तो हर साल 10,000 भर्ती देते तो इतना ना फॉर्म पड़ता और कितने लोग पहले सेट हो जाते। और फिर एज में रिलैक्सेशन देंगे तो उसके लिए भी धरना प्रदर्शन करते रहो कि एज में रिलैक्सेशन दो। कितने लोग ओवर एज हो जाते हैं। साथियों ठीक है, फिर यही बताना था आपको। आप अपनी तैयारी को करते रहिए और परेशान ना होइए। जो भी मान लीजिए अगर कोई नया अध्यक्ष बनेगा तो भगवान से यही दुआ कर सकते हैं कि निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ कार्य को आगे बढ़ाएं, जिससे कि गरीब लोगों का भी भविष्य सुधरे और मेहनत करने वाले इस भर्ती में शामिल हों और उन्हें भर्ती मिले। अगर एक भी बेईमान शामिल हो गया तो दोस्तों बहुत ही मुश्किल होगा। अभी इलेक्शन का टाइम था, इसीलिए इन्होंने ये सब ऐसा मान लीजिए कि भर्ती रद्द कर दी। अन्यथा अभी 2021 में यूपीएसआई की भर्ती हुई थी, तो उसमें कितने 250 लोगों के नामजद हुए। 250 लोगों पे केस करके उनको पुलिस द्वारा जेल भेजा गया, लेकिन वो भर्ती इन्होंने कैंसिल नहीं करी क्योंकि उस समय कोई इलेक्शन का समय ही नहीं था। और अभी भी लोग उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए भाइयों साथियों, आप अपने लोकल के जनप्रतिनिधियों को देख लीजिए। ये अब की आपका समय है। जब भी आप इलेक्शन में वोट डालें तो एक बार सोच लीजिए कि हमें किसने क्या दिया है, ठीक है। जो लोग ओवर एज हो रहे थे वो भी जानते हैं कितना संघर्ष किया तब जाके उन्हें छूट मिली है। और जो लोग 1 महीने 2 महीने से रह गए, अगर अगर भर्ती हर साल आती रहती तो मुझे लगता है कि वो सब के सब सेटल हो गए होते। 2019 से अगर 10-10 हज़ार भर्ती आती रहती है, 60,000 है टोटल, तो 10-10 हज़ार आती तो 50,000 होती, है ना। तो 10 से 12 हज़ार की लमसम ये भर्ती आती, तो जो लोग ओवर एज हो गए हैं, जिनका फॉर्म नहीं पड़ पाया था, वो भी सेटल हो जाते। इसीलिए भाइयों आप लोग देख लीजिए और जो आपके हित में कार्य करे उस सरकार को चुनने का काम करिए, क्योंकि आपका एक बार वोट पड़ जाता है फिर 5 साल तक कोई भी आपकी सुध-बुध नहीं लेता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। पढ़ाई में मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों।